गया। राज्य सरकार ने बुलडोजर चलाने का सख्त कदम उदयपुर में भी उठाया और एक अपराधियों में संदेश देने की कोशिश की। और अब यदि आर्थिक मुआवजे और जो 51 लाख रुपए का, कन्हैयालाल को भी 50 लाख का आर्थिक मुआवजा राज्य सरकार द्वारा दिया गया था, तो उसी की तर्ज पर समाज द्वारा ये मांग की गई थी और 51 लाख रुपए के मुआवजे पर सहमत होने की जानकारी सरकार द्वारा सामने आ रही है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है और एक परिवार के सदस्य को संविदा पर नौकरी देने की जानकारी भी सामने आ रही है। कपिल श्रीमाली, आप बने रहे हमारे साथ। एक और सवाल मेरा होगा, लेकिन इस बीच टीवी स्क्रीन पर जो कपिल ने जानकारी दी वो आपके सामने दिखाई दे रही है। परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी मिल सकती है। दूसरी खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि सरकार 50 लाख 51 लाख रुपए के मुआवजे की बात कर सकती है, लेकिन साथ ही साथ यह भी साफ करना जरूरी हो जाता है कि परिवार की तरफ से किसी भी तरह के मुआवजे या सहायता की बात नहीं की गई है। उनकी तरफ से यह कहा गया है कि इंसाफ मिलना चाहिए, आरोपी को सख्त से सख्त सजा, फांसी की सजा होनी चाहिए। यह बात परिवार की तरफ से निकलकर सामने आई है। समाज के लोगों की तरफ से हालांकि परिवार की मदद का भरोसा सरकार की तरफ से दिया जाए, यह मांग रखी गई है। कपिल श्रीमाली लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल, चूंकि अब देवराज नहीं रहा, कानून और कानून के जानकारों के मुताबिक जिस तरह से एक नाबालिग व्यक्ति की तरफ से, एक नाबालिग बालक की तरफ से हत्या हो चुकी है, उस पर आरोप है और उसके जो पिता हैं उन पर और नाबालिग बच्चे पर कानून सम्मत क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? क्या प्रावधान है और आरोप सिद्ध होने पर किस तरह की सजा हो सकती है? कपिल श्रीमाली, क्योंकि ये नाबालिग से जुड़ा हुआ मामला है, ऐसे में जुवेनाइल बोर्ड इस पर निर्णय करेगा। ये जो बाल अधिकारों के लिए जो कानून, जो कोड बनी हुई है, उसमें ये जो केस है वो लड़ा जाएगा। और यही सभी लोगों में संशय था कि क्योंकि हमला करने वाला बाल अपचारी है तो कैसे उसे कड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि नाबालिग होने का जो कानूनी फायदा है वो बाल अपचारी को मिल सकता है। और जुवेनाइल बोर्ड में ये जब केस लड़ा जाएगा तो इस हद तक आगे सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सकती है, क्योंकि उसे तो बाल सुधार गृह में भेजने की तक की कार्रवाई जो है वो जुवेनाइल बोर्ड कर सकता है। बाल सुधार गृह में बच्चे को रखा जा सकता है ताकि वो आगे जाकर इस तरह के अपराध ना करे, उसके जीवन में सुधार आ सके। ये कार्रवाइयां जो है वो आमतौर पर नाबालिग के केस में देखने को मिलती है, लेकिन उसके पिता के केस में ये माना जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो नाबालिग है उसके पिता को पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार किया है, क्योंकि वो हथियार कहाँ से लाया था ये पता लगाने में पुलिस जुटी हुई थी। घर से वो लेकर निकला था, तो इसमें षड्यंत्र के अंदर परिवार के सदस्यों को शामिल किया गया और उसी को लेकर जो और भी गिरफ्तारी की गई, तो उन्हें सख्त सख्त सजा देने की जो मैक्सिमम जो सजा है वो देने की कार्रवाई जो है वो फाइल तैयार पुलिस द्वारा की जाएगी। फिलहाल पुलिस के हाथ में सिर्फ इस केस को कोर्ट तक पहुंचाना है, कोर्ट में आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। क्योंकि जो मांग अंदर से अभी निकल कर आ रही है कि बच्चे के हत्यारे को तुरंत फांसी की सजा दी जाए, तो वो कानून सम्मत नहीं है। कानून में इस तरह के प्रावधान नहीं है कि किसी को दंड तुरंत दे दिया जाए। ऐसे में जो सहायता परिवार को मिलनी चाहिए, जो प्राथमिक कार्रवाई पुलिस और प्रशासन को करनी चाहिए, वो लगभग पूरी हो चुकी है। देखिए, आरोपी की कुछ ही घंटों में नाबालिग आरोपी को डिटेन कर लिया था, उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद में एक मांग सामने आई थी कि आरोपी का जो घर बना हुआ है वो अवैध तरीके से बना हुआ है, उसी पर सख्ती बरतते हुए तुरंत नगर निगम और स्थानीय निकाय ने उसके डॉक्यूमेंट की जांच की। डॉक्यूमेंट में निर्माण स्वीकृति के बिना निर्माण पाया गया, तो तुरंत उसे नोटिस जारी किया गया और नोटिस देने के बाद में अगले ही दिन उस मकान को तोड़ने की कार्रवाई जो है वो कर दी गई। तो एक पहली बार इस तरह से उदयपुर में देखने को मिला जब किसी आरोपी के घर पर सरकार का बुलडोजर चला हो और इस कार्रवाई के मार्फत अन्य आरोपियों को भी सख्त से सख्त जो है वो मैसेज देने की कोशिश की गई। अब जब ये बच्चे की निधन की जानकारी सामने आ गई है, तो यहाँ ये भी स्पष्ट है कि भले ही परिवार के सदस्यों द्वारा मुआवजे की मांग नहीं की गई हो, लेकिन समाज के लोगों द्वारा जो मांग की गई उस पर सरकार सहमत होती हुई नजर आ रही है। जो सूत्रों से हवाले से जानकारी मिल रही है, 51 लाख रुपए के मुआवजे पर राज्य सरकार सहमत हुई है।
ये जानकारी सूत्रों के हवाले से उनके परिवार के सदस्यों को दे दी है और मृतक बच्चे के परिवार के एक सदस्य को संविदा पे नौकरी पर भी राज्य सरकार सहमत हुई है। तो ये जो बड़ी सहायता है परिवार के सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा कर ली गई है। हालांकि बच्चे की भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन अब बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा है, तो ऐसे में उन्हें जो जरूरी सहायता है आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए होनी चाहिए, वो सारी सहायताएं देने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध नजर आ रही है। और जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो अंदर परिवार के सदस्यों को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी कपिल, परिवार के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। मूल रूप से क्या उदयपुर से ही है, आसपास के कहीं गांव से है? और देवराज के कितने भाई बहन परिवार में, पिता क्या काम करते हैं? देखिए, देवराज की एक छोटी बहन है जिनका नाम सुहानी है और उसी ने आज देवराज के रक्षा सूत्र आईसीयू में बांधकर दीर्घायु की कामना की थी। हालांकि उसके बाद में अच्छी खबर सामने नहीं आई, लेकिन जो एक बहन है और देवराज के पिता बता रहे हैं कि भारत से बाहर किसी अन्य देश में काम करते हैं, जो कि इस घटनाक्रम के तुरंत बाद अगले ही दिन अर्ली मॉर्निंग उदयपुर पहुंच गए थे। सूचना मिलते ही उनकी माँ उदयपुर में ही रहती है, जो उदयपुर के अंदर सूरजपोल थाना इलाके के अंदर जो एक कॉलोनी बनी हुई है, उसी कॉलोनी में देवराज की जो माँ है वो रहती है अपने बच्चों के साथ में, और पिता भारत से बाहर संभवतः कुवैत में जो है वो जॉब करते हैं। जी बिल्कुल, और ये बिल्कुल दुख की घड़ी, पूरा परिवार इस वक्त गमगीन है और समाज के लोगों का भी सहयोग लगातार परिवार को मिला है। हमने देखा कि ढांढस बंधाने के लिए, परिवार के साथ दुख की घड़ी में शरीक होने के लिए कई लोग साथ दिखाई दिए। कपिल, आवाज मिल रही है? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि परिवार के दुख की घड़ी में न सिर्फ रिश्तेदार बल्कि समाज के भी लोग उनके साथ खड़े दिखाई दिए इस दौरान। कपिल श्रीमाली से और संपर्क करने की कोशिश करेंगे अपडेट, लेकिन इस बीच ये निकलकर सामने आ रही है कि परिवार ने तो हालांकि सिर्फ सहायता के तौर पर यही बात रखी है कि इंसाफ उनको मिलना चाहिए, और इंसाफ के लिए उन्होंने कहा है कि जो आरोपी है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन चूंकि कानून सम्मत ही सारी प्रावधान होते हैं और सारी व्यवस्थाएं होती हैं, इस लिहाज से ये तो जो कानूनी प्रक्रिया है उसी के तहत तय होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो समाज के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनकी तरफ से परिवार को मदद देने के लिए सरकार से बात कही गई है। और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कन्हैया लाल हत्याकांड में जो मदद पीड़ित परिवार को दी गई थी, उसी तरह की सहायता और मदद देने की बात परिवार को कही जा रही है देवराज की। और इस बीच जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि हो सकता है 50-51 लाख का आर्थिक मुआवजा। और हम लगातार यही कह रहे हैं, किसी भी परिवार के लिए, किसी भी घर के लिए उसके परिवार के सदस्य के जाने के बाद भरपाई नहीं की जा सकती है मुआवजे के जरिए, लेकिन आर्थिक तौर पर 50-51 लाख का मुआवजा परिवार को मिले सरकार की तरफ से। सूत्रों से जानकारी आ रही है निकलकर कि परिवार को मिले। और दूसरी तरफ संविदा पर नौकरी भी परिवार के एक सदस्य को दी जाए, ये भी सूत्रों से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बहरहाल अभी पोस्टमार्टम की तैयारी वहां पर की जा रही है। मोर्चरी में देवराज के शव को रखा गया है और शाम को यह दुखद खबर निकलकर सामने आई। और ऐसा अनहोनी की आशंका पहले ही लगने लगी थी जब वहां पुलिस और प्रशासन की आमद बढ़ गई थी। न सिर्फ कलेक्टर बल्कि एसपी भी वहां पूरे दल बल के साथ मौजूद थे। पुलिस का भारी जाप्ता अस्पताल परिसर के अंदर, एमबी अस्पताल उदयपुर के अंदर और बाहर तैनात किया गया था। तो लगने लगा था कि कोई अनहोनी हो चुकी है, बुरी खबर सामने आ सकती है। और बिल्कुल ना चाहते हुए भी ऐसी ही खबर हम लोगों को आप तक देनी पड़ी जो निकलकर सामने आई कि देवराज अब इस दुनिया में नहीं रहा। तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टरों की टीम लगातार नजर बनाए हुए थी देवराज पर, उसको बचाया नहीं जा सका। देवराज की